रियलिटी ऑफ ए 90 डेज नोटिस पीरियड और हाउ टू हैंडल इट विद ईज। राइट, आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। राइट, हाउ टू हैंडल इट ईजिली भी है, पर 90 डेज का जो नोटिस पीरियड है ना, वो ऐसी की तैसी कर देता है बहुत जगह, जो मैंने खुद देखा है और मैंने खुद फेस भी कराई है। इसके बारे में इसलिए मैं आपको डिस्कस करूंगा और कैसे मैंने इसको 2 बार डॉज करा है। राइट, 2 बार मैंने 90 डेज के नोटिस पीरियड को डॉज करा है और मैंने कैसे देखा है अपने दोस्तों को, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीजें आप सबको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर हो सकता है कोई एक सर्विस कंपनी में आप हायर हो जाओ और वहां पे वो 90 डेज का नोटिस पीरियड क्या करना है आपको। राइट, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले 90 डेज का नोटिस पीरियड किन कंपनीज में स्पेशली उसके बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे पहले सबको पता है, कड़वा सच्चाई है कि 90 डेज का नोटिस पीरियड हमेशा मैक्सिमम सर्विस बेस्ड कंपनीज में है। बहुत सारी कंपनीज लाइक कॉग्निजेंट, टीसीएस, इन्फोसिस, मैसेंजर, राइट, जनरली फ्रेशर जब ज्वाइन करते हैं उनको 90 डेज का थपाक से एक नोटिस पीरियड चिपका दिया जाता है कि 90 डेज तक आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते कंपनी को। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को कि अगर उनको कोई ऑफर मिल जाता है, राइट, वहां पे जो दूसरी एचआर होती है वो बोलती है कि हमें 30 डेज में आप चाहिए और 30 डेज में आप यहाँ से छोड़ नहीं सकते। राइट, तो उस प्रॉब्लम वो बहुत बड़ा धर्म संकट इकट्ठा होता है। राइट, जो मेरे पास भी हुआ था। सबसे पहला केस बताता हूँ कि मैंने सबसे पहले कैसे क्या किया। मैं था एक बड़ी अच्छी एमएनसी में, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक 1.5 ईयर मैंने कंप्लीट कर लिए थे। मेरा 90 डेज का नोटिस पीरियड था। मुझे एक बहुत ही बढ़िया ऑफर आया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से, ऑलमोस्ट डबल सैलरी। राइट, अब मैंने क्या किया, मैं गया और मैंने दिया वहाँ पे मेडिकल रीजन, और मेडिकल रीजन देने के बाद मैंने रोज एचआर को परेशान किया। राइट, आई नो थोड़ा अनएथिकल था, पर देखो सिंपल, मरता क्या ना करता। राइट, मैंने रोज परेशान किया, मैंने लगातार, आप मानोगे नहीं, बहुत ही रॉ बता रहा हूँ मैं आपको। देखो क्या किया मैंने, जो किया हो सकता है वो आपके लिए काम ना करे, पर मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। खूब गया, मैं रोज बोलता था उसको, मैं उसके साथ जब वो लंच कर रहा होता था, राइट, मैं वहाँ मिल जाता था उसको। मैं उसको बोलता था कि सर मुझे बहुत मेडिकल की दिक्कत है, मैं 90 डेज नहीं कर सकता हूँ, मुझे जाना है, मुझे इमीडिएटली निकलना है, ये है वो है। आप मानोगे नहीं, 28th डे पे सर्विस बेस्ड कंपनी में उसने मेरे को रिलीव कर दिया था। तो पॉसिबल तो है, तो ये जरूरी नहीं है। अब मुझे लगा कि ये शायद वन ऑफ द केस हो गया, शायद उन्होंने पॉलिसी में थोड़ा ट्वीक करा, ये है वो है, ये हो सकता है। पर मुझे थोड़े दिनों बाद पता लगा कि मेरा एक और दूर का फ्रेंड जिसने मेरे साथ ही ज्वाइन किया था, उसने भी 90 डेज का नोटिस पीरियड नहीं किया है, उसने भी बहुत अपना मैरिज का वो लगाया। ओवरऑल जो मुझे जो लर्निंग मिली ना, वो ये थी कि कैसे रिलेशन है आपके एचआर के ऊपर। राइट, थोड़ी बहुत पॉलिसीज कई बार वो ट्वीक हो सकती हैं, मेडिकल चीजों में ट्वीक हो सकती है, वो चीजें जरूर होती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने देखा था, एक मेरा दोस्त था, उसने कैसे डॉज किया। डॉज देखो, यहाँ पे कई बार डॉज नहीं हो पाता 90 डेज, सच तो ये है कि कई बार नहीं हो पाता है। तो अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आप फ्रेशर हो, तो आपके पास नथिंग टू लूज है। राइट, हो सकता है आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस हो, 7 महीने का एक्सपीरियंस हो, और नेक्स्ट कंपनी में आपको एक बहुत बढ़िया ऑफर मिल रहा है। मान लो एक एग्जांपल मैं अपने जूनियर का ही बताता हूँ। बेसिकली हमारे साथ सर्विस बेस्ड कंपनी में ही काम कर रहा था और उसको बहुत बढ़िया कंपनी से ऑफर आ गया था प्रोडक्ट बेस्ड। राइट, आई थिंक अमेजोन से ही आ गया था। तो अमेजोन में उसको बहुत बढ़िया ऑफर आया, पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे थे। अब यहाँ पे 7 महीने वो ऑलरेडी काम कर चुका था, तो उसने जैसे ही डाला, अब यहाँ पे तो 90 डेज का पीरियड, अमेजोन रेडी नहीं लेंगे। राइट, अब यहाँ पे क्या किया उसने, ये 7 महीने 8 महीने का एक्सपीरियंस को कर दिया, अब वो चुपचाप चला गया। तो ये भी चीजें होती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे बेसिकली आपको देखना है कि कितना रिस्क है और उसका कितना रिवॉर्ड है। राइट, आप एक बार प्रोज एंड कॉन्स देखो दोनों चीजों के, उस हिसाब से करो। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि अगर मान लो ये चीजें पॉसिबल नहीं है ना, तो बाय बैक होता है। तो सेकंड बार मेरा जब 90 डेज का पीरियड था, फिर मैं एक और कंपनी में ज्वाइन किया वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने सीनियर पोजीशन पे भी मुझे 90 डेज का नोटिस पीरियड दे दिया। तो मैं एग्री इसलिए हो गया था, मैंने कहा ठीक है, पैसे डबल कर रहे हैं और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी नहीं आएगी, देखी जाएगी जो होगा। अब दिक्कत तो आ गई। नेक्स्ट कंपनीज में जब मैं एक और दूसरी कंपनी में गया, वहाँ पे पैकेज उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा दिया, पोजीशन मेरे को बहुत अच्छी दे रहे थे, 90 डेज का पीरियड, क्या करें। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बायबैक कहते हैं। बायबैक में क्या होता है कि आप दोनों एचआर्स जो होती है ना, उनको आपस में बात करा दो कि हाँ हम हायर करना चाहते हैं, जितने 2 महीने के पैसे बनते हैं आप हम दोनों कैंसिल कर देंगे। तो उन्होंने वहां से पैकेज से एडजस्ट कर दिया। पॉसिबल है, 100% हुआ। और ये चीज मुझे कैसे पता थी, क्योंकि मुझसे पहले भी बहुत सारे लोग बायबैक लेके गए थे। तो बायबैक बहुत सी कंपनीज में होता है, इवन एमएनसीज, सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी बायबैक है। ठीक है, तो आप बायबैक भी करवा सकते हो। अब यहाँ पे 2 चीजों का ध्यान रखना है कि मेडिकल रीजन दे सकते हो आप, शादी वगैरह का रीजन भी दे सकते हो, आपके एचआर के साथ क्या रिलेशनशिप है, पॉसिबल है, आप बायबैक दे सकते हो। और तीसरी जो चीज जो मुझे लगता है कि जो मैनेजेबल है ना, ये आपको थोड़ा टाइमिंग में ना, यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। तो मैंने क्या देखा था कि कुछ लोगों ने क्या किया, जैसे आज कंपनी छोड़ी है, राइट, और
90 डे का पीरियड है। अब उन्होंने 90 डेज में वो एक प्लान बना लिया और उनको 90 डेज के अंदर एक दूसरी कंपनी क्रैक करनी थी। और उन्होंने जैसे ही ज्वाइन किया, मतलब जैसे ही इंटरव्यू क्रैक किया, मान लो 1 महीने बाद इंटरव्यू क्रैक किया, राइट, 1 महीने के अंदर उन्होंने क्लियरली एचआर को बता दिया, जो नेक्स्ट एचआर है, कि मेरा 60 डेज या फिर 45 डेज का भी नोटिस पीरियड पड़ा है, प्लीज वेट कर लो, क्योंकि इसमें मैं वहां पे इमीडिएटली छोड़ नहीं सकता, चाहे कोई भी रीजन हो। अब नेक्स्ट कंपनी के एचआर से आपकी क्या रिलेशनशिप है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप उनको कन्विंस कर पाओ, तो मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने ये बहुत बार किया है, ठीक है। तो आज जनरली जो नई कंपनी होती है ना, वो एडजस्ट कर लेती है। कई बार इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, तो वो लोग 30 डेज की जगह आप उनको बोलो कि 45 डेज कर लो, और यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करवा लो, थोड़ा सा बोलो कि मेरे को 15 डेज का कम कर दे, बाय बैक करे, कुछ तो करे। अब डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस हो और आप कितना चीजें कर दी। अब यहाँ पे मैं आपको एक आखिरी चीज जरूर बताना चाहूंगा। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ दोस्तों का भी हुआ है, जो कि बहुत बार 90 डेज के चक्कर में उनको नया ऑफर नहीं मिला, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया ऑफर जो नेक्स्ट कंपनी थी, राइट। ये भी चीजें होती हैं, तो उसके लिए बिल्कुल रेडी रहना। तो 90 डेज का अगर मान लो आपने नोटिस पीरियड डाल दिया और नेक्स्ट कंपनी रेडी नहीं है लेने को आपको, तो आप अपनी वापस कंपनी में भी बात कर सकते हो कि मुझसे गलती हो गई, या फिर आप कह दो कि अब मेरा जो रीजन था वो वैलिड नहीं है, आप मुझे बिल्कुल वापस ले लो। बहुत सारी कंपनीज जो है वो इमीडिएटली वापस ले लेती है, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था, रियलिटी ऑफ ए 90 डेज नोटिस पीरियड। यहाँ पे ये चीजें बहुत बिल्कुल होती हैं। 2 चीजें और कर सकते हो आप, जो मेरे को लगता है। पहली चीज, आप 90 डेज का पीरियड जैसे ही स्टार्ट होता है, राइट, तो एक ऑफर लेने की जगह ना आप 2 ऑफर ले लो, ठीक है। ये चीजें बहुत लोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि कई बार एक एचआर जो होती है वो रेडी नहीं होती 30 डेज, तो आप क्या करो कि उन 2 ऑफर को दिखा के तीसरे ऑफर की तरफ जाने की कोशिश करो, और एचआर्स को ना क्लियरली बता दो, नए एचआर्स को बता दो कि पहले ही मेरा टाइम है, मेरे को 60 डेज का टाइम चाहिए, तभी मैं ज्वाइन करूंगा, 60 डेज 90 डेज तभी मैं ज्वाइन करूंगा, आप लोग मैनेज करिए, इमीडिएट ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, आपको इमीडिएटली वाले में अप्लाई ही नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले ही बता देना आप चीजों को, ठीक है। वर्क करता है, बहुत बार होता है। तो 90 डेज का पीरियड आजकल बहुत कॉमन है, सर्विस कंपनी में स्पेशली बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। ये था कुछ ग्रेसफुली आप इसको ऐसे और इजीली हैंडल कर सकते हो। कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, कुछ मेरे दोस्तों के भी एक्सपीरियंसेस बताए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कमेंट में बताओ मुझे कि क्या दिक्कत आ रही है, मैं कुछ सोच के बताऊंगा आपको, अगर 90 डेज का कोई आपके साथ हो रहा है तो, राइट। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर जाना। मैनुअल टेस्टिंग से रिलेटेड और ऑटोमेशन टेस्टिंग से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना टेस्ट चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।